डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार ईरान के शर्तों के सामने अब झुकना पड़ रहा है, यानी कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से $300 बिलियन ईरान को देने वाले हैं और इस पैसे को वो डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा सोचा है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि ईरान इस समझौते को लेकर जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही कह रहा था कि अगर युद्ध को ख़त्म करना है तो हमारी तरफ से जो बातें कही जा रही है उसको आप मानिए। हालांकि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें अमेरिका कर रहा है जिस तरीके से ईरान चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमले किए हैं, जहां हमले किए हैं, ईरान को जो भी नुकसान हुए हैं उसको भरपाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस कार्यक्रम को दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निवेश के नाम से जाना जा रहा है, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि अंतिम समय में अमेरिका के द्वारा अपने स्तर से बहुत सुगम बनाया जाएगा। दरअसल ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध को अगर खत्म करना है तो हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको मानना पड़ेगा। उसने यानी कि हम ईरान की बात करें, ईरान ने अपने तरफ से 6 पॉइंट्स दिए थे। उन 6 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी था, ईरान ने सीधे कहा था कि उसके जो भी हॉस्पिटल्स पर बम गिराए गए हैं, उसके स्कूल्स पर जो बमबारी हुई है या फिर उसके आम बिल्डिंग्स पर जो बम गिराए गए हैं और जिससे जो भी नुकसान हुआ है अमेरिका के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं हमें मुआवजा चाहिए, क्योंकि हमने नुकसान को बहुत बड़े लेवल पर जाकर देखा है। अब जैसे ईरान ने अपने तरफ से मुआवजे का मांग किया और यहीं आकर डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार अगर हम ईरान को पैसा दे भी रहे हैं तो किस शर्तों पर देंगे। ईरान को इतने सारे पैसे को लगातार नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसके थोड़ा सा रुख को बदलते हुए इन्वेस्टमेंट फंड की प्लानिंग की गई है। यानी कि जो हमारा अमेरिका है या फिर कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो ईरान को पैसे तो देंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं देकर उसको इनडायरेक्टली देंगे, इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर देंगे। गौर से जरा इस पागलपन को समझिएगा कि आज स्थिति ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से $300 बिलियन जो मनी है वो ईरान को देने के लिए तैयार हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए ताकि उनका जो राह है वो आसान हो जाए, उनका जो काम है वो आसान हो जाए। और ईरान ने यहीं पे आके कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि आप भरपाई नहीं करेंगे उन तमाम हमलों के लिए। उसका जो भी हमें घाटा हुआ है उसका सारा मुआवजा हमें हर हाल में चाहिए। अब ऐसे में एक बड़ी चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि आपने गौर किया होगा कि अब तक जो ईरान है वो न्यूक्लियर के मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। न्यूक्लियर के बारे में वो चर्चा नहीं करना चाह रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अड़ा हुआ है कि अगर आपको हमसे डिस्कशंस करने हैं तो आप हमसे हॉर्मुज़ के बारे में बात कीजिए, युद्ध के बारे में बात कीजिए। हम न्यूक्लियर परमाणु समझौता या फिर इन तमाम चीज़ों से संबंधित ईरान कोई भी बातचीत करने से बच रहा है। अब ये बातें ही संकेत दे रही है कि जहां एक तरफ शुरुआती दौर में अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने पर तुला हुआ था, ईरान पर लगातार हमले करा रहा था, वहीं कहीं ना कहीं अमेरिका अभी ईरान के पैरों तले दिखाई देना शुरू हो गया। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका की हार अब शुरू हो गई है। इस युद्ध में अमेरिका जो है वो पराजित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शर्तें जो है पूरी की पूरी जो ईरान की रही हैं उन्हीं शर्तों को माना जा रहा है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप से सबसे बड़ा पैंतराबाज तो कोई भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा असमंजस इस डील को लेकर है कि कभी ऐसा लगता है ये डील हो जाएगी, कभी लगता है ये डील नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बनी हुई है, वो बड़े बड़े पोस्टर छाप देते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं, ये साझा कर देते हैं कि अगर आपने समझौता को नहीं माना तो हम बमबारी कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर तो बिल्कुल भी अब विश्वास करने लायक नहीं है, और तब तक अभी भी विश्वास करने लायक नहीं है जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाता है। क्योंकि इतना ये समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा पैंतराबाज शायद ही कोई दुनिया में देखने को मिले। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट मैनिपुलेशन में ट्रंप से ज़्यादा अभी कोई भी आगे नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट मैनिपुलेशन में ट्रंप बहुत ज़्यादा आगे हैं। अगर हॉर्मुज़ खुल जाता है तो वो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, और ईरान भी कहीं भी उनसे कम नहीं सोच रहा है। ईरान ने उनको आखिरकार मजबूर कर दिया है झुकने के लिए। अब आगे देखते हैं इस डील से संबंधित क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक साझा करेंगे। आप TV45 देखते रहिए, मैं थी आपके साथ।